इस मूवी की शुरुआत में हम लोग ब्रैन और कैसी को देखते हैं। इन दोनों की आपस में शादी होने वाली है, लेकिन कुछ दिनों से इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था। अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए ये लोग बाहर के कंट्री में जाते हैं और वहां जाकर एक घर लेते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते थे। जब ये दोनों वाइन पी रहे होते हैं उसी वक्त फोन बजता है। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं आज रात ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, इसलिए ये दोनों फोन यूज नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रैन फोन को स्विच ऑफ करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कैसी के मोबाइल में एक आदमी का कॉल आ रहा है। ये वही आदमी था जिसकी वजह से कैसी ने ब्रैन को चीट किया था। ये सब देखकर ब्रैन बहुत गुस्सा होता है और उसका मूड खराब हो जाता है। आज रात ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन ब्रैन बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वो कैसी के साथ रोमांस नहीं करता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर सो जाते हैं। अगले मॉर्निंग जब कैसी मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है तब वो दौड़ते हुए गिर जाती है और उसके पैरों में चोट लगने की वजह से वो नहीं चल पाती है। इसके बाद वो किसी तरह रोड तक पहुंचती है और वहां आकर एक आदमी से लिफ्ट मांगती है। तभी वहां फेडरिको नाम का एक आदमी आता है और वो कैसी को लिफ्ट देता है। फेडरिको कैसी के घर के कुछ दूरी पर ही रहता था और वो कैसी को उसके घर तक छोड़ देता है। कैसी फेडरिको को अपने साथ आने के लिए कहती है। इसके बाद फेडरिको उसके घर में जाता है। उसी वक्त ब्रैन और कैसी टाउन जाकर शॉपिंग करने का प्लान बनाते हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद फेडरिको उनसे कहता है अगर वो चाहे तो उसके साथ टाउन जा सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें टाउन तक छोड़ सकता है और यहाँ टैक्सी भी इन लोगों को नहीं मिलने वाली है। लेकिन ब्रैन फेडरिको को मना कर देता है। इसके कुछ देर बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी ब्रैन को कैसी की चीट वाली बात याद आने लगती है। इसके बाद वो इंटीमेट होने का छोड़कर अपसेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग फेडरिको को देखते हैं, जो कि उन्हें उनके घर में लगे हुए हिडन कैमराज से देख रहा होता है। अगले दिन ब्रैन और कैसी फेडरिको की गाड़ी में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वहां भी किसी बात को लेकर इन दोनों में फाइट होने लगती है। इसके बाद कैसी घर आती है। वहीं दूसरी ओर ब्रैन अपसेट होकर एक बार में चला जाता है। वहां ब्रैन के साथ फेडरिको भी होता है। वो ब्रैन से बातें करते हुए उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक पिलाता है। इसके बाद वो ब्रैन से बोलता है कि आज रात उसकी जगह वो उसके घर जाएगा। इसके बाद फेडरिको ब्रैन के घर पहुंच जाता है, जहां कैसी सोई हुई होती है। कैसी हल्की नींद में होती है। इसके बाद फेडरिको उसके पास जाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। कैसी को ऐसा लगता है जैसे ये ब्रैन है और वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो नींद में ही उसे किस करती है और वो सो जाती है। सुबह होने पर ब्रैन कैसी के पास आता है। इसके बाद वो उसे नींद से उठाता है और खुद नहाने के लिए चला जाता है। नहाते हुए उसे फेडरिको की बातें याद आती है और वो कैसी से ये पूछता है क्या फेडरिको रात में यहाँ आया था। लेकिन कैसी को रात का कुछ भी याद नहीं था और वो ब्रैन से फाइट करने लगती है और वो कहती है फेडरिको एक अच्छा आदमी है, उसने कई बार हमारी हेल्प की है। इसके बाद ब्रैन किसी तरह कैसी को मनाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होने वाला होता है। इसके बाद वो बेसमेंट में वाइन लेने के लिए जाता है। तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है और ब्रैन वहां से नहीं निकल पा रहा था। वहीं दूसरी ओर हम लोग बाहर फेडरिको को देखते हैं, जो कि अभी इन्हीं के घर में होता है। इसके बाद फेडरिको कैसी के लिए एक कपड़ा और एक नोट रख देता है। उस नोट को पढ़कर कैसी उस कपड़े को पहन लेती है और खुद की आंखों में पट्टी बांध लेती है, जैसे ब्रैन ने उसे मनाने के लिए ये सब किया है। इसके बाद फेडरिको कैसी के पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वहीं दूसरी ओर ब्रैन को बेसमेंट में एक हिडन दरवाजा मिलता है। उस दरवाजे से होते हुए वो एक रूम तक पहुंच जाता है। ब्रैन के आने की आवाज को सुनकर फेडरिको वहां से भाग जाता है। कैसी जब अपनी आंख खोलती है तब उसे ये सब काफी अजीब लगता है और वो सोचती है ब्रैन बीच में ही कहाँ चला गया। तभी उसके मोबाइल में एक वीडियो आती है, जिस वीडियो में वो देखती है ब्रैन दो लड़कियों के साथ बार में इंटीमेट हो रहा है। ये सब देखकर वो बहुत अपसेट होती है और ब्रैन से बहुत गुस्सा हो जाती है। बेसमेंट से बाहर आने के बाद ब्रैन एक रूम में पहुंच जाता है, जहां जाकर वो फेडरिको और कैसी की वीडियो देखता है। उस वीडियो में फेडरिको कैसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर ब्रैन भी अब कैसी से बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद कैसी ब्रैन को ढूंढते हुए आती है और वो उसे बार वाला वीडियो दिखाती है। ब्रैन कैसी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैसी ब्रैन की कोई भी बात नहीं सुनती है और वो अपने फोन को फेंक देती है। तभी कैसी का फोन दीवार में लगे मिरर पर लगता है। मोबाइल के लगने से वो मिरर टूट जाती है। तभी ये लोग देखते हैं मिरर के पीछे हिडन कैमरा था। उस कैमरे को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये सब फेडरिको का ही काम है। तभी फेडरिको भी ये सब देख लेता है और वो समझ जाता है कि इन दोनों को कैमरे के बारे में पता चल चुका है। इसके बाद फेडरिको इन दोनों के घर पर पहुंच जाता है। ये दोनों फेडरिको से बहुत डरे हुए थे और ये दोनों फेडरिको से ये कहते हैं इसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन फेडरिको इनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वो इनसे कहता है वो ऐसा काफी लोगों के साथ कर चुका है, लेकिन अब उसे कैसी से प्यार हो गया है। इसके बाद वो एक चाकू लेकर ब्रैन पर अटैक कर देता है। तभी कैसी ब्रैन को बचाने के लिए फेडरिको पर हमला कर देती है और वो फेडरिको को मार देती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर जल्दी से फेडरिको की लाश को छुपाते हैं। इसी वक्त इस घर का ओनर वहां आ जाता है, क्योंकि ब्रैन ने इस घर के ओनर को एक बार बताया था कि फेडरिको इन लोगों को परेशान करता है। लेकिन अब ब्रैन ओनर से ये कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है
और अब फेडरिको उन्हें तंग नहीं करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं वो ऑनर सीधा फेडरिको के घर में जाता है और वो फेडरिको के कंप्यूटर में सब कुछ देखता है, जिसे देखकर उसे ये बात समझ में आ जाती है ब्रायन और कैसी ने मिलकर फेडरिको को मार दिया है। ये सब देखकर इस घर का ऑनर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद घर का ऑनर वापस इन लोगों के पास आता है और इन लोगों से ये कहता है इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर का ऑनर कैसी से बातें कर ही रहा होता है, तभी ब्रायन उसे पीछे से मारने की कोशिश करता है। तभी वो ऑनर अपना गन निकालकर ब्रायन पर तान देता है। उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब वो ब्रायन को मारने ही वाला होता है, तभी कैसी उस पर अटैक कर देती है और वो इस घर के ऑनर को भी मार डालती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर घर के ऑनर के बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। इसके बाद ये दोनों फेडरिको के घर में जाते हैं और वहां जाकर सारे वीडियो टेप्स को तोड़ देते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं घर के बाहर भी कई कैमरास लगे हुए थे और इन कैमरों की मदद से एक इलीगल वेबसाइट पर इनकी सारी वीडियोस लाइव चल रही थी। जिन लोगों के पास भी इस साइट का एक्सेस था, जो लोग भी इस साइट पर इस वीडियो को देख रहे थे, वो सारे लोग बहुत शौक थे। लेकिन इनमें से कोई भी इसके बारे में पुलिस को नहीं बताता है, क्योंकि इस साइट पर विजिट करना भी इलीगल था। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।